आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट की, जो 2012 में आई। और इस रिपोर्ट में टीचर एजुकेशन को लेकर कौन कौन सी बातें की गई और टीचर एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से सजेशंस या सुझाव दिए गए, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में। तो इस कमेटी को 2011 में बनाया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 2012 में सबमिट की। और अगर हम एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करें, शैक्षिक सुधार की बात करें, तो उस दृष्टि से इस रिपोर्ट को बहुत ही अहम माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां तक कि इसे मॉडर्न रिफॉर्म मॉडल ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का आधुनिक सुधार मॉडल भी माना जाता है, कहा जाता है। This committee has mainly clarified the role and participation of teachers। कि समिति ने मुख्य रूप से अध्यापकों की भूमिका एवं उनकी भागीदारी को स्पष्ट किया अपनी रिपोर्ट में। This committee made many important suggestions for comprehensive improvement in the condition of existing teachers। कि समिति ने मौजूदा अध्यापकों की स्थिति में व्यापक सुधार हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। On the basis of the report of this committee, many qualitative improvements were made in the education system। कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षण व्यवस्था में अनेक गुणात्मक सुधार किए गए। तो हम जानते हैं कि इस कमेटी ने कौन कौन से सजेशन दिए जिसके आधार पर हमें क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं इसके सजेशन की। द क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव। कि सेवारत अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो इन सर्विस टीचर कौन होते हैं? जो टीचर्स ऑलरेडी स्कूल में डीएलएड करके, बीएड करके जो पढ़ा रहे हैं, उनको हम इन सर्विस टीचर कहते हैं। तो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टाइम टाइम पे अलग अलग कोर्स चलाए जाते हैं, ताकि उनको टाइम के साथ अपडेट किया जा सके। तो इसीलिए इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में क्या कहा? द क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव। कि सेवारत अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, ताकि टीचर और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, बता सके, समझा सके। द कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मुलेशन ऑफ सेपरेट पॉलिसीज एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल फॉर बेटर इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचर एंड टीचिंग। की समिति ने यह भी कहा कि अध्यापक और अध्यापन के क्षेत्र में बेहतर सुधार के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग नीति बनाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। तो इसलिए सेंट्रल लेवल पे भी पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन साथ के साथ स्टेट लेवल पे भी इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, तभी टीचर को और बेहतर एजुकेशन दी जा सकती है। द कमेटी रिकमेंडेड अरेंजमेंट फॉर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस टीचर। की समिति ने सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की सिफारिश की। कि जो ऑलरेडी टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, ठीक है, उनकी अगर बेहतरी के लिए, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अगर अलग अलग टाइम पे कोर्सेज चलाए जाएंगे, टाइम टू टाइम, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो टीचर है उनकी स्किल डेवलप होगी। और एक टीचर की अगर स्किल डेवलप होगी, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, तो वो बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, समझा सकता है। नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए मेथड्स आते हैं, तो इन कोर्सेज के थ्रू इन टीचर्स को ये जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नए मेथड्स हैं, इससे क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि टीचर ये जो नए मेथड्स है, नई टेक्नोलॉजी है, इनका यूज अपनी क्लास में कर सकें और बच्चों को बेहतर तरीके से समझा सकें। तो इसलिए इस कमेटी ने कहा कि जो जो शिक्षक हैं, इन सर्विस जो टीचर हैं, उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। फॉर दिस इट वॉज सजेस्टेड टू सेट अप अ ट्रेनिंग सेंटर। और इसके लिए जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए क्या किया जाए, एक अलग से जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बनाया जाए, ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया जाए। The committee recommended that the training center be kept separate from the study center। की समिति ने सिफारिश की कि प्रशिक्षण केंद्रों को अध्ययन केंद्रों से पृथक रखा जाए, ठीक है। तो जो ये टीचर जो इन सर्विस जो टीचर जो सेंटर बनाए जाए, जो इंस्टीट्यूट बनाए जाए, इनमें सिर्फ जो इन सर्विस जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और किसी तरह की और कोर्सेज ना चलाए जाए, ठीक है।
प्री सर्विस जो बीएड होता है, जैसे आप सब जो कर रहे हैं बीएलएड डीएलएड कर रहे हैं, इस तरह के नहीं कोर्स नहीं चलाए जाए, वहां पे सिर्फ टीचर्स को ट्रेन किया जाए। ठीक है, और कौन से टीचर? इन सर्विस टीचर। वेरियस सेमिनार्स एंड प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के सेमिनार और कार्यक्रम जो आयोजित किए जाए, ताकि नई नई चीजों से टीचर्स को इंट्रोड्यूस कराया जा सके, टीचर्स की जो नॉलेज है उनको इनहेंस किया जा सके। इन सर्विस टीचर शुड बी मेड अवेयर ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जैसे ऑडियो वीडियो और कंप्यूटर की सेवारत शिक्षकों को तकनीकी ज्ञान अर्थात ऑडियो वीडियो एवं कंप्यूटर से अवगत कराया जाए। तो देखिए, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2012 में दी, और आगे चलकर जब 2020 में कोविड 19 आया, तो वहां पे तो हर किसी के लिए क्या कहते हैं, मैंडेटरी हो गया कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करे। जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का जितना अच्छा यूज किया, टेक्नोलॉजी को जितने अच्छे से अपनाया, दुनिया ने, विद्यार्थियों ने, ये जो दौर था, उस टीचर को अपनाया। तो ये बात 2012 में जस्टिस वर्मा की कमेटी में कहा गया कि टीचर्स को जो टेक्निकल नॉलेज है, ऑडियो वीडियो और कंप्यूटर, इसकी दी जाए, ताकि टाइम के साथ टीचर भी अपने आप को अपडेट कर सके और नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है। With regard to training of subject, the committee recommended that in-service teachers should also be given special training in respect of subject, so that the teacher can get a comprehensive knowledge about the subject। कि इसमें ये भी कहा गया कि जब टीचर्स को, जो इन सर्विस टीचर है, उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो उनको उनकी सब्जेक्ट जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एसएसटी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाए, उसके बारे में भी उनको बताया जाए, ताकि उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में और बेहतर नॉलेज मिल सके, और बेहतर ज्ञान हो सके, और उनको पता चल सके कि अपने सब्जेक्ट को किन किन तरीकों से और बेहतर तरीके से वो पढ़ा सकते हैं। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम शुड बी डिटरमाइंड बाय द ऑब्जेक्टिव, कि जो भी कार्यक्रम है, इनकी समयावधि क्या है, उद्देश्य क्या है, ये निर्धारित किए जाए, ताकि टीचर्स को भी पता चले कि कितने टाइम ये कोर्स कर सकते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं इन कोर्सेज से। The committee laid special emphasis on stabilizing coordination between the central and regional officers, की समिति ने केंद्र एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया, ताकि अगर जो सेंटर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं मिलकर काम करेंगे, ठीक है, एक साथ काम करेंगे, तो क्या होगा, अच्छी अच्छी जो चीजें हैं, नई नई जो चीजें हैं, वो बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है, टीचर्स तक पहुंचाई जा सकती है, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं टीचर्स को मिलेगा। चाहे सेंट्रल की पॉलिसी है, चाहे स्टेट की पॉलिसी है, ठीक है, तो उसको इंप्लीमेंट करने में और इजी रहेगा, आसानी रहेगी, अगर हर लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं मिलकर काम करें। अब हम बात करते हैं समिति के सिफारिशों का प्रभाव, क्या इम्पैक्ट पड़ा इसके सजेशन का। The report of Verma committee has been considered more relevant for qualitative improvement in education and continuous improvement in the behavior of in-service teacher, की शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं सेवारत अध्यापकों के व्यवहार में निरंतर सुधार हेतु वर्मा समिति की जो रिपोर्ट है, उसको अधिक प्रासंगिक माना जाता है। और इसकी रिपोर्ट के बाद ही 2015 से, चाहे हम बीएड की बात करें, चाहे हम एमएड की बात करें, इन कोर्सेज को 2 ईयर का कर दिया गया, क्योंकि 1 ईयर का अगर हम बात करें तो उसमें टाइम बहुत कम होता था। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से बच्चे सीख नहीं पाते थे, इसलिए इसका ड्यूरेशन बढ़ाया गया, ताकि बच्चों को सही तरीके से उनको समझाया जा सके, सिखाया जा सके, नॉलेज दी जा सके। तो इसलिए इस कमेटी के जो सजेशन थे, उसी का प्रभाव था कि 2015 से पूरे भारत में अगर हम बात करें, तो जो बीएड है, एमएड कोर्स है, ये 2 ईयर का हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जो वर्मा कमेटी की रिपोर्ट है उसकी बात की, कि उन्होंने जो टीचर एजुकेशन है उसको और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से सजेशन दिए और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।